Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 3rd मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और सीबीएसई के एग्जाम 2022 में से नोमेरिकल को 3 मार्क्स का पूछा गया है और आगे भी इस तरह के जो नोमेरिकल्स है ये डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं आपसे फाइनल में। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. बड़ा ही important ये numerical है 3 marks का और the numerical is on my back screen आप देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को। बड़ा ही important है, पेपर में इस साल पूछे जाने की probability है इसकी, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। The numerical is a charged particle is moving on a circular path with velocity v in a uniform magnetic field B. If the velocity of the charged particle is doubled and the strength of the magnetic field is half, then the radius becomes. 4 options हमें यहाँ पर given है, you have to find out the right option. मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ। A charged particle is moving on a circular path with velocity v in a uniform magnetic field B. If the velocity of the charged particle is doubled and the strength of the magnetic field is half, then the radius becomes. First option 8 times, second option 2 times that of its previous radius of the circular path, third is 4 times and the last one is 16 times. You have to find out the right answer. वो क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल में। वो हमें कह रहा है कि आपके पास एक जो है मैग्नेटिक फील्ड है एंड सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ पे इन क्रॉस को जो दिखा रहा हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। क्या बताया मैंने? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड जो ये क्रॉस है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इट्स डायरेक्शन इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की ओर है ये। एंड सपोज ए चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज q and say mass is m and it is moving with a velocity is say v and it is to be enter in a magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज q है, मास m है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से एंटर करता है। और कैसे एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज QVB sin थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट विल बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब जब वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो इट विल पोसेस सम रेडियस और उसका रेडियस है मैंने मान लिया कितना? r। तो इसका मतलब जब एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज q है, मास m है और वो v वेलोसिटी से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दिस फोर्स कंपेल द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फोर्स कहां से प्रोवाइड होगा? इस फोर्स से प्रोवाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से। इट मींस जब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो इट विल रिक्वायर्ड सम फोर्स and that force is provided by the force which is experienced by the charged particle due to magnetic field. So this is equivalent to the centripetal force mv square upon r। लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो थीटा इज 90 डिग्री, तो QVB sin 90 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो r की वैल्यू आ गई mv अपॉन bq। इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इट विल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ और उसका जो रेडियस होगा वो ये होगा।
वो कह रहा है कि अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड, अगर इसकी वेलोसिटी को मैं डबल कर दूं, मींस जो अब इसकी वेलोसिटी है वो v की बजाय मैं क्या कर दूं 2v कर दूं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ्ड, और जो b है उसे अगर मैं b/2 कर दूं, मान लेते हैं कि अब वेलोसिटी है v डैश, तो नई वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी का अगर मैं डबल कर दूं और मैग्नेटिक फील्ड b डैश है वो पहले वाले का मैं आधा कर दूं, तो अब भी तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो उसका न्यू रेडियस बताओ। तो मैं कहता हूं कि न्यू रेडियस है से r डैश, तो r डैश हो गया आपके पास mv डैश अपॉन b डैश इंटू q। नाउ m व्हाट इज v डैश, वेलोसिटी कितनी होगी डबल, b डैश कितना हो गया आपके पास b/2 इंटू q, तो r डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 4mv अपॉन bq। नाउ व्हाट इज mv अपॉन bq, इट मीन्स r डैश इज इक्वल टू 4r, दिस इज बिकॉज अभी हमने देखा r इज इक्वल टू mv अपॉन bq। इसका मतलब जब हम उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल कर देंगे और जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसे अगर हम आधा कर देंगे, तो जो उसकी रेडियस है, ठीक है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, बट उसकी जो रेडियस है वो पहले वाले का कितना हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज सी, कि जो उसकी रेडियस है वो पहले वाली का कितना हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।